आ गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फ्यूजन फूड। मैं असल में मैगजीन पढ़ी थी, देखे कौन है मैगजीन पे मैं हूँ, फ्यूजन फूड की मैगजीन। हाँ नहीं ये हम मसाला की मैगजीन है। मेरा असल में इंटरव्यू अंदर आया हुआ है। सो जो लोग चाहते हैं कि वो पढ़ें कि मेरी लाइफ क्या है या मेरे राज क्या हैं या मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ, तो वो ज़रूर ये मैगजीन ख़रीदें और देखें कि क्या है। ये देखें, आपको मैं थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखा देती हूँ। ये देखें, कुछ हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। और ये देखें कितनी खूबसूरत तस्वीर है ना, कि मसाला फेस्टिवल की थी। पिछले मैगजीन में ये लोग लगाना भूल गए थे, तो इस बार इन लोगों ने मुझे फुल कवरेज दिया है कि पूरी लंबी अच्छी खूबसूरत तस्वीर लगाएं। ये देखें साथ में है ना, रेसिपीज़ भी हैं मेरी बड़े मज़े की, इसका भी रखते हैं। और जो जानना चाहता है बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में, वो ज़रूर ये मैगजीन खरीदे। और बड़े मज़े की रेसिपीज़ भी हैं इस बार। ठीक है, इसको भी हम यहाँ लगाते हैं। ये देखें कितनी प्यारी तस्वीर है ना। ये चले जी, हमारी ये लग गई। अब हम शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्ती एपिसोड। अच्छा, आज हम बनाने वाले हैं देसी फ्यूजन। किस किस चीज़ का? एक हम बनाएंगे कढ़ाई टाकोस, और साथ में हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन चीज़ केक। चीज़ केक तो सबने खाया होगा, तो वाई नॉट गिव इट अ गुड ट्विस्ट। थोड़ा सा इसको देसी टच दे के इसको गुलाब जामुन चीज़ केक बना लें। और डबल डेकर कढ़ाई टाकोस बेसिकली क्या है? ये देखिए हमारे टाकोस रेडी हो रहे। ये क्रिस्पी हैं, सही है। ये बाहर की लेयर हम लोगों ने रखी है व्हीट टाकोस की। ये आपको टोटिया रैप्स इजीली मिल जाते हैं किसी भी सुपर स्टोर से। ये मैंने होल व्हीट वाले रखे हैं, ये बाहर वाले होंगे, ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, तो इनको मैं अकड़ा नहीं रही। ठीक है, अंदर वाला जो लेयर होगी ना, वो हम क्रिस्पी रखेंगे। बीच में होगा ज़बरदस्त सा बोनलेस चिकन कढ़ाई, फुल जूसी और ज़बरदस्त। मेरे मुँह में भी पानी आना शुरू हो गया। और फिर हम खाएँगे कोक के साथ। कोक के बगैर तो मज़ा ही नहीं है। और ऑयल हम एज़ यूजुअल शफक का यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे जब से मैंने बनाने लगा लिटरली इतना लाइट वेट केक हम लोगों के खाने बनते हैं ना कि आई कैन नॉट टेल यू। चलें लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अच्छा, गुलाब जामुन चीज़ केक बहुत आसान है। मैंने क्या किया कि दही को ना थोड़ा सा सॉसपैन पे बनाकर क्या किया, स्ट्रेन कर लिया, तो उसका कॉटेज चीज़ निकल आई। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा दूध का भी मैंने किया, बाकी दूध मैंने इधर रख दिया है। सही है, हमारा दूध पड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज़ रेडी ओवर हेयर। तो ये हमारे क्रश्ड वो हैं बिस्किट्स, मैरी बिस्किट है या कोई आप मीठे बिस्किट यूज़ करते हैं ना, तो आपको उसमें ब्राउन शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मीठा बिस्किट नहीं यूज़ कर रहे तो फिर आप ब्राउन शुगर डालें, जैसा मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट नहीं होते वो वाले यूज़ किए हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अगर ये पाउडर मिलता है, इससे चाइना ग्रास पाउडर, इससे ये होगा कि जो हमारा केक है ना, चीज़ केक है, वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो एक जगह पे रहेगा, बिकॉज इट्स ऑल ग्लूटेन। ठीक है, इसको हम थोड़े से ना पानी में, गर्म पानी में मिक्स करके रख देंगे। सही है, थोड़ी सी मैं जेलेटिन भी डाल रही हूँ उसके अंदर ही। सही, बिकॉज मुझे आपको कभी कभार भरोसा नहीं होता कुछ चीज़ों का। तो हमने ये थोड़ा सा मिक्स किया। अब मैं इसको डालूँगी, किधर है हमारा सॉसपैन में पानी डालते हैं। अच्छा, साथ में हम अपने जो पैन की बेस है ना, वो देखिए मैंने पैन रखा हुआ है। अच्छा, उसकी जो बेस है ना, वो हम बना कर रख देंगे। फिर ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और अपनी ज़बरदस्ती चिकन टाकोस कढ़ाई हम रेडी करेंगे। ये हमने इसमें डाला पानी, थोड़ा सा पानी में गर्म करूँगी। अच्छा, मैं आपको ज़रा पैन दिखा दूँ जिसमें मैं बेस रेडी करने वाली हूँ। ये देखें, ये वाली आपने लेनी है, जो ये ना इजीली खुल जाता है यहाँ से। देखें इस तरह से खुलता है। इसमें लगाऊंगी मैं बटर पेपर। ठीक है, ये रहा हमारा बटर पेपर। ये हमारा गर्म हो गया। 1 मिनट ज़रा मैं ये कर लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ, बिकॉज हम लोगों ने आज शो लेट शुरू किया, सो उसके अकॉर्डिंग थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट। ठीक है, ये हमने इसमें डाला और इसको हमने भिगो के ना रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा राइज़ हो जाएगा और फिर हमारा चीज़ केक बड़े मज़े का बनेगा। इसमें थोड़ा सा मैं ना नॉर्मल पानी भी डालती हूँ, आई होप ये पानी है। अब्दुल्ला भाई को ना सब पता है। अब अब्दुल्ला भाई को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हर चीज़ मेरी रेडी रखते हैं। तो बस मैं देखती रहती हूँ कि ये अब्दुल्ला भाई ने क्या रखा है, ये क्या रखा है। थैंक गॉड, मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई है। अच्छा, ये देखें, ये हमने मिक्स करके रख दी है। ठीक है, अब मैं ज़रा इसका ये थोड़ा सा आपको दिखाऊँ। जब तक हम वापस आएंगे ना, ये हमारा रेडी हो चुका होगा, इसमें लग चुका होगा। ये देखें, ये हमारे बिस्किट्स हैं, ये हमारी ब्राउन शुगर है। ठीक है, बिस्किट्स हम इसी में बटर मेल्ट करके डाल देते हैं। अच्छा जी, बटर डाल देते हैं। आई गेस इतनी बहुत होगी, दिस इज़ मोर देन इनफ।
ठीक है जी, चलें ये बस हम इसको मेल्ट करेंगे अच्छी तरह। इसके अंदर मैं ब्राउन शुगर डालूंगी, मेल्टेड बटर डालूंगी और इसको बेस की फॉर्म में करूंगी। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और मैं आपको फिर समझाती हूँ कि ये मैंने किया किस तरह से था। ये देखें, ये मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया। बटर पेपर लगा के बस मैं इसको रेडी करके ना फ्रिज में रख दूंगी या फ्रीज़र में, ताकि ये सेट हो जाए। इतनी देर में हम अपनी फिर कढ़ाई टाकोस शुरू करेंगे। ओह मैं भूल गई, फिर से जल जाते हैं। मैंने एक्चुअली ना घर में रखे, चलो मैं सच बताती हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले ट्राई करने के लिए रखे थे। सही है कि देखते हैं कितने टेम्परेचर पे हमें रखना चाहिए ताकि ये अच्छे से ना क्रिस्पी हो जाएं। क्या हुआ, मैं माइक लगाने के लिए सिर्फ गई हूँ 5 मिनट और ये जल। फिर मैंने नए बनाने के लिए रखे। मैंने कहा चलो अच्छा है, व्यूअर्स मेरे देख लेंगे कि किस तरह से बन रहा है। ठीक है, अभी ना ये बस मैं इसमें सेट करूँगी सारा मिक्सचर। इस हिसाब से करूँगी कि जब मैं इसके ऊपर वो डालूँ ना मिक्स डालूँ, जो गुलाब जामुन चीज़ केक का मिक्स होगा, तो वो ये ना कि मतलब लाइक जब मैं इसको खोलूँ तो वो उसका मिक्सचर नीचे ना गिरे और वो अच्छे से ऊपर सेट हो जाए इसके। ठीक है, अभी देखें ये हम डाल देते हैं। मैंने ना ये लिए थे पैन, और ना मैंने जो मीडियम साइज़ पैन है ना वो यूज़ किया है। आप ग्लव्स पहन सकते हैं अगर आप लोगों को एलर्जी है या कोई इशू है। मेरे हाथ धुले हुए हैं, मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ अपने हाथ, और मेरे हाथों में बहुत टेस्ट है खाने में, सो कोई बात नहीं, वरना ग्लव का टेस्ट होगा ना, हाथों का नहीं होगा। चलें, ये देखें कितना प्यारा सा सेट हो रहा है ना। टाइम थोड़ा है, चलो चिकन कढ़ाई वैसे भी जल्दी बनती है। मेरा मेन फोकस है आप लोगों को कढ़ाई बना कर दिखाऊं। ठीक है, ये देखें कितना प्यारा सेट हुआ है ना। हो गया, थोड़ा सा इसको यहाँ से हम प्रेस करेंगे क्योंकि इसके अंदर बटर है तो ये इसको हार्ड कर देगा। ठीक है, आपने बटर ज़रूर डालना है। ब्राउन शुगर डाली है मैंने, डाइजेस्टिव बिस्किट डालें, और मैंने क्या डाला है इसके अंदर, बटर मेल्ट करके। ठीक है, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका बेस बन गया। इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। अगर हमने रख दी थी अपनी, फ्रीज़र में रखते हैं बल्कि। ओके, टूट ना जाना भाई, बस इतनी मेहनत की है ना मैंने। चलें, ये हमने रख दिया इसको। अब हम चलते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको इधर ही रखते हैं। ये अब हम काम बाद में करेंगे, पहले हम अपने कढ़ाई टाकोस रेडी कर लें। ज़रा मैं चेक कर लूँ हमारे टाकोस रेडी हैं। थोड़े से और क्रिस्पी करते हैं, वो बड़े मज़े के गए। मैं सोच रही हूँ इसको भी ना हल्का सा रखकर हल्का सा कर देंगे कि थोड़ी शेप में आ जाए। अगली ब्रेक में करेंगे। ठीक है, चलें अब अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। लेट मी जस्ट क्लीन अ बिट। आज मैंने नया, आज मेरे बाल आप लोग देख रहे होंगे खुले हुए हैं, यूजुअली बंद होते हैं। एक्चुअली मैं आई इसी हेयर स्टाइल में थी घर से। सो जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट है ना और मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है हुमा ने बोला आप, और जो अशरफ भाई उन्होंने बोला आप ऐसी अच्छी लग रही हैं, आज आप इसी तरह बाल करें, आप बस अच्छे से स्ट्रेट कर देते हैं। मैं कहा सही है, चलें आज इस तरह से करके ट्राई कर लेते हैं। तो इसलिए आज मेरे बाल खुले हैं। चलो, ये हमने ऑन किया, इसमें हमने रखा पैन। पैन्स हमारे धुले हुए होते हैं, ये जो है ना सिर्फ निशान है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, शफक कुकिंग ऑयल, फ्री ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फ्री ऑफ स्मेल एंड फुल ऑफ विटामिन ई, विटामिन डी, ओमेगा। आपको पता है ओमेगा एसिड आपके लिए कितना अच्छा होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आपको ओमेगा उतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज बच्चे जो होते हैं ना वो छोटी छोटी हर चीज़ से ग़िज़ाइयत ले लेते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं ना उनका थोड़ा सा अलग वो होता है। अच्छा, ऑयल मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाली, इतना डाल रही हूँ कि हमारी कढ़ाई अच्छी बन जाए। ठीक है, चलो ये हमने डाल दिया। अब मैं इसमें क्या डालूँगी, अब मैं इसमें डालूँगी अपनी हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, और फिर इसके साथ हम डाल देंगे इसमें चिकन। ठीक है, चिकन डालेंगे, चिकन हल्की सी फ्राई करके टमाटर ऐड कर देंगे। चिकन कढ़ाई वैसे सबको बनानी आती होगी, बहुत आसान है, बहुत आसान रेसिपी है। इसमें हम ये चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करके हल्का सा फ्राई करके फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ये देखिए ये फ्राई होने लग गए हैं। आप अपने हीट के मुताबिक करें, कुछ लोगों का जो चूल्हा होता है वो जल्दी हीट अप करता है, कुछ का नहीं करता।
तेज़ आंच पे करेंगे कि सिर्फ कलर देना है, बिकॉज ये ऑलरेडी अपनी उसमें कढ़ाई उसमें पकेगा। चिकन कढ़ाई हमेशा तेज़ आंच पे ही पकती है और अच्छी ही उसी तरह लगती है। ये देखें, ये अपना कलर चेंज कर रही है, कर ले। इसमें टमाटर डालेंगे, फिर अच्छी सी ब्रेक पे चलेंगे। ब्रेक पे जाके मैं ये टाकोस बाहर निकाल के दूसरे टाकोस बनने रख दूँगी। टाकोस मतलब टोटिया रैप को आपने टाको बनाना है, घर पे बन सकता है, कोई मुश्किल नहीं होती। आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि हम टाको अब कहाँ से ढूंढें, हमें कहाँ से मिलेगा, ईजिली अवेलेबल होता है। ये देखिए, इससे अपना कलर चेंज कर लिया है। आपको इसको फुल आँच पे ही पकाना है। आपकी कढ़ाई फुल आँच पे ही पकेगी, क्योंकि ये चिकन बोनलेस है, बोन वाली नहीं है, तो ये जल्दी गल जाती है। और ओवर नहीं गलानी ना हमने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। अब टमाटर के साथ ये पकेगा ज़बरदस्त से। जैसे ही टमाटर नरम होंगे हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके फिर देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। ये देखें, हमारे इसमें जो है ना टमाटर हमारे नरम होने लग गए ज़बरदस्त से। अब मैं क्या करूँगी, ये रहा योगर्ट। बाउल है ही नहीं नीचे, इसी में चलो कर लेते हैं। खैर है, क्या करें, योगर्ट कम कर देते हैं ना इसमें। असल में हम और कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारी ये चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, ये दही ना इसमें आधा निकाल लेते हैं, क्योंकि इतना सारा दही नहीं चाहिए। ये दही, इसी में मैं डालूँगी लाल मिर्च, ठीक है। इसी में हम डालेंगे लहसुन, इसी में हम डालेंगे काली मिर्च, और नमक भी इसी में डलेगा, ठीक है। ये ज़बरदस्त सा हमारा मेरी चिकन कढ़ाई बड़ी पसंद की जाती है, तो आप लोगों ने ना ज़रूर ट्राई करनी। मैं आप लोगों को बोन्स वाली भी सिखाऊंगी, पर अभी मुझे असल में प्रोग्रेसिव बनाना था ना, कुछ देसी, कुछ ज़बरदस्त सा, तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकती थी। टमाटर आप जितने चाहें डाल सकते हैं, क्योंकि जो चिकन कढ़ाई होती है ना वो टमाटरों की होती है, प्याज की नहीं होती। प्याज जो है ना उसको मीठा कर देता है। प्याज जो होता है ना उसका जो टेस्ट होता है ना वो हमेशा मीठा होता है। तो आप कोशिश करें कि अपनी चिकन कढ़ाई में आप प्याज ना डालें, ठीक है। ये मिक्स हमने डाला इसमें। मेरा फेवरेट वाला स्पून भी नहीं है यहाँ पे, चलो इसी से कर लेते हैं अभी। ओह सॉरी, इसमें डालना खैर है, वो भी बाद में हम कर लेंगे यूज़। चलें, ये तो रखते हैं। इसको साफ़ किया। ज़्यादा मैं चम्मच इसलिए नहीं मारी क्योंकि बोनलेस चिकन है ना, टूट जाएगी, फिर वो मज़ा ख़राब कर देगी। अच्छा जी, ये हमने मिक्स कर लिया। अब इसको हम इतना पकने देंगे कि जो इसका शोरबा है ना, ग्रेवी है, ये खुश्क होने लग जाए। जब ये खुश्क होने लग जाएगा ना, इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें और अदरक, ठीक है। ये डालेंगे, अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे और एंड में हम टमाटो पेस्ट डालेंगे। सो नाउ इसको हम पकने देते हैं ज़बरदस्त सा, और चलते हैं अपनी गुलाब जामुन की तरफ। गुलाब जामुन मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा मेरी अम्मा को पसंद है गुलाब जामुन। हम लोग ना क्या कहते हैं, कल मैं अपनी मामा के साथ गई थी अपनी ना ग्रोसरीज़ की चीज़ें ख़रीदने। तो अब मामा को पता था मैंने गुलाब जामुन लेनी है, तो मामा मेरी बार बार बोले मुझे गुलाब जामुन बड़ी पसंद है। समझ गई ना, फिर मैं सबसे अच्छी वाली सी जगह जाकर अच्छे से उनको भी गुलाब जामुन खिलाई, और यहाँ के लिए भी लिए। अच्छा लगता है ना, आप खाना बना रहे हो और अच्छा लगे। जैसा कल मेरा थाई मैंने बनाया था और लिटरली उसकी तारीफ़ हुई, सूप की बहुत तारीफ़ हुई, और मुझे स्पेशली पैगाम पहुँचाया गया कि सूप महानू ने बहुत अच्छा बनाया था। ये देखिए, ये गाढ़ा होने लग गया, सही है। इसमें अब हम फिर से पानी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि ये गाढ़ा ना हो। थोड़ा सा डाला, मिक्स किया। मैं ज़रा अपने टाकोस चेक कर लूँ, डर ही लगता है यार, क्या ज़बरदस्त हो रहे हैं। ये देखिए, मैंने दूसरे वाले भी रख दिए थे, होल व्हीट वाले जो थे ना, वो भी मैंने रख दिए थे कि थोड़ा सा उनको मैं शेप में ले आऊँ,
प्यारी सी शेप आ जाएगी और वो हमने क्रिस्पी नहीं करने हैं, ठीक है, तो वो जल्दी निकल जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका वो होने लग गया। डोंट वरी, अभी इसका कलर भी चेंज होगा, इसका टेक्सचर भी चेंज होगा, इसकी फील भी चेंज होगी, ठीक है। इसको हम साइड पे रखते हैं अभी और गुलाब जामुन काटना शुरू करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि जो लोगों मीठे के पसंद हैं और जिनको गुलाब जामुन पसंद हैं वो अपनी आंखें बंद कर लें। चले जी महबूब, आज आपने फिर कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम महबूब फ्रॉम शेखुपुरा, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बना रही है, मैं ये ट्राई करूंगा। ज़रूर, आपने दोनों रेसिपीज ट्राई करनी है। मैं फ्यूजन्स बना रही हूँ आज ज़बरदस्त से। जी, मैंने आपकी मोज़रेला स्टिक्स भी ट्राई की थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। अच्छा, ज़बरदस्त। उसी तरह मैंने थोड़ी सी उसमें बताया भी था कि कितनी देर रखना है और सारा ना, तो ज़बरदस्त, मुझे खुशी हुई है, अच्छा लगा। और बताएं, कोई फरमाइश, कोई बात करनी है आपने? वैसे गप लगानी है तो हाँ हाँ बोलो बोलो। कॉफ़ी क्रंच केक। कॉफ़ी क्रंच केक, ठीक है, डन। यस। अच्छा, वो चाहिए ना जो बेक नहीं करते, वो वाला ना? जी जी, चलें, डन करो, डन डन। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा लगता है, महबूब हमेशा कॉल करते हैं और नई फरमाइश करते हैं। ये देखना, बड़े अच्छे शेफ़ बनेंगे बड़े होकर। आई डोंट नो क्या एज है, बट इनकी जितनी वो है ना, एक शौक जो है इनका, वो बता रहा है कि ही इज़ वेरी यू नो, कभी लाइफ में रहा तो मैं ज़रूर महबूब आपके हाथ का खाना भी ट्राई करूँगी। और आपकी अम्मी ने आपकी बड़ी अच्छी तरबियत की है कि आपको किचन में लगाया है। मैं कहती हूँ माएँ ना बेटियों को किचन में लगा लेती हैं, बेटों को नहीं लगाती हैं, गलत है। जब कोई ऐसी बात होती है तो मतलब कि बेटा बेटी बराबर, जब किचन की बात आती है तो नहीं बेटा है, नहीं भाई, आप जिस तरह से अपनी बेटियों को ट्रीट करते हैं ना, उसी तरह से आप अपने बेटों को भी ट्रीट किया करें, इक्वल रखें आप। इक्वालिटी का ज़माना आ गया, वो ज़माना चला गया। तो मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे अपनी अम्मियों का किचन में हाथ बटाते, और ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है। वो बहुत अच्छे शौहर बनते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान बनते हैं और ओवरऑल अच्छे बेटे भी होते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा ग्रेवी बन गई है ना इसकी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, साथ में डालेंगे हम अदरक, ठीक है, पीछे भी नज़र रखते हैं साथ साथ। थोड़ा सा आंच तेज़ कर देते हैं इसकी, अभी तक क्रिस्पी नहीं हुआ। पिछले वाले पता नहीं इतनी जल्दी कैसे क्रिस्पी हो गए थे। ये देखिए डाल दिया हमने, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि हरी मिर्चें जो है ना, एक और टिप आपको बताती हूँ, जब आप लोग सालन बना रहे होते हो ना, हरी मिर्चें सबसे एंड में हमेशा डाला करें। काली मिर्च और हरी मिर्च अवॉइड करें कि कम से कम लाल मिर्च डालें, क्योंकि लाल मिर्च जो है ना हम लोगों के मैदे के लिए इट्स नॉट गुड फॉर अस। तो आप कोशिश करें कि अपनी लाल मिर्चें कम कर दें और हरी मिर्च और काली मिर्च पर आ जाएं और उनको ना कड़कता हुआ रखें, पहले से नहीं भूनना शुरू कर दें। हरी मिर्च जो थी ना वो कड़वी हो जाती है, उनका टेस्ट वो नहीं रहता। ये देखें खूबसूरत कलर आ रहा है ना। हम अगर, ओए मैं भूल गई, मैं कोयला ले आती, हम कोयला भी इसको स्मोक देते ना। आप लोग ज़रूर करिएगा ये टाकोस में अपने। चलें अगली ब्रेक में ना हम इनको निकाल लेंगे। अब आखिरी चीज़ में इसमें ऐड करूँगी, ठीक है, फिर इसमें हमने नींबू भी डालना है। सॉरी, ये हमने नींबू भी रखा हुआ है, हाँ दिस इज़ नींबू, लेकिन ये हम एंड में डाल देंगे, अभी नहीं। ये हमारा टमाटो पेस्ट, ठीक है, ये मैं मिक्स करती हूँ इसमें। आपने आंच देखिए, मैंने आंच कम नहीं की क्योंकि ये वो है बोनलेस है, बोनलेस में आंच कम नहीं करते। मैं साथ में इसमें डालूंगी लेमन। लेट मी चेक कि लेमन ही है ना, हाँ 1 से 2 नींबू बहुत हैं। चले ब्रेक पे चलते हैं, जब तक ये अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसकी ड्रेसिंग करते हैं और गुलाब जामुन अपने एंड करते हैं। मैंने कहा ये आखिरी भी रख देते हैं, फाइनल करें इनको कंप्लीट। वो देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये देखिए ये फुल क्रिस्पी हैं, ठीक है। और ये हैं हमारे थोड़े से वो क्या कहते हैं, सॉफ्ट, ठीक है। इनको यहाँ रख देते हैं। ये हमारे हम एंड में करेंगे, लास्ट ब्रेक में जब जाएंगे ना तब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे अच्छा सा प्यारी सी प्लेटिंग के साथ। मैं ज़रा पीछे से ना एरिया क्लीन कर लूँ, फिर हम चलते हैं अपने गुलाब जामुन की तरफ। गुलाब जामुन, अच्छा
ये देखें मैंने प्यारे से कट कर दिए। ये चीज़ें मैंने इधर इकट्ठी की हुई हैं। अब मैं इसको चलाऊंगी, ठीक है। अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले ये, अच्छा ये मैंने पता क्या किया था, ये मैंने दही में थोड़ा सा नींबू डालकर उसके बाद इसको स्ट्रेन कर दिया था बस, तो ये कॉटेज चीज़ बन गई, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से ख़रीदने की, पैसे खर्चने की बिला वजह की। ये दूध है, दूध मिक्स करते हैं इसमें थोड़ा सा और। ये अब ये रोज़ पेटल वाला दूध है, ठीक है। ये तो बड़ा फप फप करके उछल रहा है सारा। अच्छा अब इसमें मैं डालूंगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क भी इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स होंगी। अच्छा ये है इलायची पाउडर, चीनी और साथ में हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इसको हम बीट करेंगे। ये पता नहीं भाई साहब इतना ज़्यादा वो क्यों हो रहे हैं, चलें दूर से करते हैं ताकि ऊपर ना गिरे। नहीं भाई हम दूसरा स्टैंड लगाएंगे क्योंकि इससे सारा गिर रहा है। ये वाला इसके लिए स्टैंड नहीं सही। अच्छा चलिए मैं आपको जब तक ये करके दिखा देती हूँ। आज हमने दूसरा नया स्टैंड ट्राई किया, हमने कहा कि ये कैसा चलेगा, बट वो ये है कि ये इसमें आप सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें तो सही है, दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं टिक रहे। चलें मैं बाद में ना दूसरे वाले में कर लूँगी। बस ये इसको इस तरह आपने बीट करना है, तो हम ब्रेक में जब जाएंगे ना तब मैं इसको बीट करके रखूँगी। आपको मैं आगे दिखा देती हूँ। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें डाल रही हूँ मैं दूध और साथ में मैं डाल रही हूँ जो मैंने अगर जेलेटिन मिक्स बनाया था ना, वो देखिए सर हार्ड सा हो गया। ये इसमें हम डालकर इसको अच्छी तरह बॉईल कर, मतलब कि इसको पकाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। जो हमारी कढ़ाई रेडी है ज़बरदस्त। ये देखें आप, ओए होए होए, आप करीब से ज़रा दिखाएं, कलर देखें सिर्फ आप कढ़ाई का, अच्छी लगी है ना, टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। और देखा मिनटों में बनी है, यूं बनी है कढ़ाई। ऐਵੇਂ ही आप लोग इतने बाहर जा जा के खा रहे हो ना। अच्छा आप मैं कहती हूँ जितनी अगर कोई आप स्पाइसी ऐसा की चीज़ खा रही हो ना, तो उसके साथ खा रही हूँ, उसके साथ कोका कोला बड़ी अच्छी रहती है, बड़ी ज़बरदस्त रहती है। मेरे अब्बा क्या कहते हैं, मैं गई हूँ घर, मेरे बाबा कहते हैं तुम्हें कोक इतनी पसंद है कि तुमने अपने शो में भी कोक ला के रख दी है। मतलब मेरे घर में सबको पता है कि मैं कोक की दीवानी हूँ, लाइक लिटरली मेरे कमरे में, मेरे रेफ्रिजरेटर में, एवरीवेयर देयर इज़ अ कोक, यू विल फाइंड अ कोक। इवन मेरा भी थ्रोट आजकल आप देख रहे थे ख़राब थोड़ा सा हुआ था, इवन देन मेरे घर वाले मेरे नज़र रखते हैं कि कहीं पी तो नहीं रही है। लिटरली वो मुझे आप लोगों को भी आते व्हाट्सएप पे वीडियोज़ भेज रहे होते हैं। सो इट्स लाइक ही इज़ लाइक यू आर सच अ यू नो एंड आई एम हैप्पी दैट आई लव कोक। आपकी लाइफ में कुछ होता है, जैसे लोग कुछ लोग चाय के शौकीन होते हैं, मैं चाय की शौकीन नहीं हूँ। कुछ लोगों का स्वीट टूथ होता है, मेरा नहीं है, मुझे स्वीट टूथ नहीं, पर मुझे कोक पसंद है। हाँ बिरयानी के साथ तो ओए होए, मुझे अभी देखें खाने याद आ रहे हैं ज़बरदस्त। साथ साथ बिरयानी के साथ अल्टीमेट एक्सपीरियंस होता है कोक का, स्पाइसी स्पाइसी बिरयानी और ज़बरदस्ती साथ में कोक, है ना। अच्छा ये देखें, ये अगर होने लग गई, इसको हम हल्की आंच पे ना होने देंगे कि ये वो ना हो, जोड़े नहीं, जेली जेली ना हो अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसमें अभी हमने गुलाब जामुनों में डालनी है। सही है, ये देखें ये हमने कर दी। मैं ज़रा पीछे चेक करती हूँ, ब्रेक पे चलते हैं ताकि मैं जल्दी से इसको अच्छा सा बीट करके, बस उसके अंदर मैंने ये अगर मिक्स मिलाना है, पिस्ताशियो मिलाने हैं, पिस्ताशियो थोड़े से ऊपर भी डालेंगे बाद में, ठीक है। और इसमें हमने क्या डालना है, दैट्स इट। अच्छा गुलाब जामुन अब वो मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट रुकें, पहले मैं ज़रा इधर चेक कर लूँ हालात। ओह ज़बरदस्त से तैयार हो गए, इनको मैंने बंद कर दिए। अभी मैं दिखा दूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये देखें ज़बरदस्त, ये आप देख रहे हैं हार्ड हो गया बिल्कुल, और इतना फिट किस्म का हार्ड हुआ है ना। ये देखें अभी इसमें मैं लगाऊंगी नीचे इसकी बेस में इस तरह से गुलाब जामुन, ठीक है। थोड़ी सी डिस्टेंस पे लगाते हैं पहले ये इसकी, अच्छा नहीं सॉरी 1 सेकेंड, ये निकाल कर पहले मैं इसको ज़रा बटर लगा लूँ अच्छी तरह इसकी साइड्स पे ना। हम टिश्यू लेते हैं, बटर में डिप करेंगे, ये देखें इस पर लग गया। अब इसकी साइड्स पे हम अच्छी तरह बटर लगाएंगे ताकि कोई भी चीज़ चिपके नहीं, ठीक है। अच्छी तरह लगा दें आप, ये देखें
ज़बरदस्त सा बटर लग गया। चले मैं लगाती हूँ उस पर गुलाब जामुन और अपना मिक्सचर अच्छा सा बीट करके रखती हूँ। वापस आके आपके सामने ये डालूंगी, फ्रिज में रखूंगी और टाकोस की चीज़ प्लेटिंग करेंगे। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो आपको कल दिखाई दिया जाएगा, क्योंकि इसको 4 से 6 घंटे लगते हैं सेट होने में, बिकॉज इट्स अ चीज़ केक। ठीक है, कल आपको हम फाइनल रिजल्ट भी दिखाएंगे। चले ब्रेक पे चलते हैं। डबल डेकर कढ़ाई टाकोस, अज्जा चिकन बोनलेस 500 ग्राम, टमाटर आधा किलो, साबित अदरक 1 अदद, लहसुन 1 गट्टी, टमाटो पेस्ट 3/4 कप, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, टाकोस 1 पैकेट बड़े और छोटे, तेल 3/4 कप, दही आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 से 2 अदद। तरकीब: कढ़ाई में तेल गरम करके जीरा, लहसुन और चिकन बोनलेस फ्राई कर लें, फिर टमाटर डालकर चंद मिनट पकाएं। टमाटर नरम हो जाएं तो साबित अदरक, तमाम मसाले और दही डालकर तेज़ आंच पर पका लें। अब हरी मिर्चें और टमाटो पेस्ट मिलाकर पकाएं। नींबू का रस और हरा धनिया छिड़क कर टाकोस में फिलिंग करें। मज़ेदार डबल डेकर टाकोस कढ़ाई सर्व करें। गुलाब जामुन चीज़ केक, अज्जा बिस्किट्स 40 ग्राम, पिघला मक्खन 20 ग्राम, जेलेटिन 3 ग्राम, पानी आधा कप, दही 200 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 160 ग्राम, दूध 1/4 कप, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, पिसी चीनी 20 ग्राम, ज़ाफ़रान 1 चुटकी, नमक 1 चुटकी, गुलाब जामुन 8 से 10 अदद, चॉप पिस्ते गार्निश के लिए, गुलाब की पत्तियाँ गार्निश के लिए। तरकीब: जेलेटिन को पानी में मिला दें, बिस्किट्स चूरा करके बाउल में पिघले मक्खन के साथ मिक्स करें और 6 इंच के टिन में बेस बनाकर रेफ्रिजरेट करके रख दें। बाउल में दही, कंडेंस्ड मिल्क, दूध, पिसी इलायची, ज़ाफ़रान, चीनी और नमक मिक्स करके रखें। गुलाब जामुन स्लाइस तैयार बेस पर फैलाएं। अब सॉस पैन में जेलेटिन और पानी धीमी आंच पर पका लें। फिर मिक्सचर को चीज़ केक मिक्सचर में विस्क करके तैयार मिक्सचर बेस पर डालकर 4 से 6 घंटे रेफ्रिजरेट कर दें। सेट हो तो गुलाब जामुन, पिस्ते और गुलाब की पत्तियों से गार्निश करके सर्व करें। मैंने कहा जल्दी से प्लेटिंग दिखा दूँ, क्योंकि गुलाब जामुन तो हमने सिर्फ बीट करके उसको ना सेट करना है। अभी ये बीट हो गई है, सिर्फ सेट होना उसका रह गया। ये इंपॉर्टेंट था जो मुझे आपको दिखाना था। ये देखें, ओहो कोई बात नहीं, ये ना आपकी मर्जी, आपने इसको क्रिस्पी करना है क्रिस्पी कर लें, आपको क्रिस्पी नहीं करना, हम 2 ऐसे ही दिखा देते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कुछ अलग अलग स्टाइल होना चाहिए ना सबका। ये इसमें रख देते हैं, ये ज़बरदस्त सा हो गया। ठीक है, और ये मैं आपको एक करके दिखाती हूँ कि ये नहीं, मैंने पहले ही अंदर डालना है। अच्छा जी, ये देखें ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई रेडी है। कढ़ाई हम इसके अंदर फिल करेंगे। ठीक है, लेट इट बी मेसी बिकॉज इसके ऊपर दूसरा टाको भी आएगा। ठीक है, ये देखिए हरी मिर्च भी, ओए होए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इसको आप मैसी कर सकते हैं बिकॉज इसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी। अगर नहीं आपने दूसरी लेयर करें तो छोटी चम्मच से ना आप करें। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और हमने इसको करना है कंप्लीट। ठीक है, ये इसको कर ले लेते हैं। ये देखें, ये आपने किया, इसमें आपने ये दूसरा डाला। ठीक है, डबल डेकर टाको हो गया। अब इसकी प्लेटिंग हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया, ज़बरदस्त धनिया डाला। ठीक है, थोड़ी सी हरी मिर्च रख देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा नींबू ऊपर से हम छिड़केंगे। टाइम हमारा निकल गया आज। ये देखिए, ये नींबू लिया, ये थोड़ा सा हमने ऊपर डाला। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब मैं अलग अलग किस्म के टाकोस इसी तरह ही रेडी करूँगी। आप चाहें तो इसको एक्स्ट्रा स्टैक कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्टैक करने की, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी टेस्टी। ठीक है, इसको अब हम दिखाती हूँ मैं आपको करके, छोटा ही खाली, इसको मैं बड़ा नहीं करूँगी। ज़बरदस्ती स्टैकिंग करते हैं इसकी। आई एम लविंग इट, यू गाइस शुड डेफिनेटली ट्राई इट। कुछ अलग आपकी ना खानों की रौनक बढ़ाएगा ये। लिटरली आप लोगों के घर में जो भी आएगा ना, समटाइम्स होता है ना कि आप लोगों को होता है बस हैंडी हो, पकड़े और खा लें, वो ना हो, झंझट ना हो। वो वाले झंझट से बचने के लिए ना दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ये देखें, ओए होए होए
ज़बरदस्त से हम स्टैकिंग कर रहे हैं इसकी। मेरे खुद के मुंह में पानी आ रहा है डालते हुए। ठीक है, ये हमने की बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ही बंद हो गया था, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। उसके बाद इसको भी लगा लेते हैं इसके अंदर ही। ठीक है, ओहो सब में ही लगाया हुआ है मैंने। लेट्स डू इस वाले में। ठीक है, ये देखें, ये रखा हमने ज़बरदस्त। इसके ऊपर हम ये रखेंगे। अलग अलग किस्म के आप आइडियाज़ लेकर आएँ, जो आपको अच्छा लग रहा है उस तरह से करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इन चीज़ों का, बस आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें ये कर दिया। एक और करते हैं, फिर कोको कोला डालूंगी और बाकी मैं आराम से बाद में करूँगी। भाई बाद में आराम से करेंगे क्योंकि मुझे लगने लग गई है भूख, मैं अपना खाना डालूं और खाऊं। ये हम इसी तरह ही कर लेते हैं। आई एम रियली वेरी हंग्री, टाइम भी ख़त्म है और हम सबको लग रही है भूख। ठीक है, ये देखें, ये हो गया। इस पे अब हम क्या करेंगे, देखें आप मर्जी, आपने जिस तरह से करना है। इस पे भी हम बहुत सारा धनिया डालेंगे, ये लाइक दिस। ठीक है, धनिया से हमने इसको भरा और ये आपने चाहें तो इसको फ्राई करके रख लें, नहीं बल्कि ये रहने देते हैं, बहुत बड़ा है। ठीक है, ये हम इसी तरह ही थोड़ी सी मिर्चें इसके ऊपर रखेंगे। अंदर भी मिर्चों से भरा पड़ा है। ज़बरदस्त से हमारे टाकोस रेडी हैं जी, आप देख सकते हैं, लवली। अब मैं साथ में कोक डालूंगी। अच्छा जनाब, कोका कोला के बगैर हमारे हर खाने अधूरे हैं लिटरली। सही है, जैसे कि ये हमारे ज़बरदस्त से टाकोस, ये मैं सिर्फ एक ये रखना चाहती हूँ। बहुत ज़रूरी है लेमन, मज़ा नहीं आता लेमन के बगैर, क्योंकि मैंने एक में लेमन डाला है, बाकियों में मैंने डाला ही नहीं है। ठीक है, अभी मैंने कटिंग बोर्ड हटा दी है, तो एंडिंग ज़रूर करनी होती है ना हमने अच्छी से, वरना मज़ा नहीं आता शो का। चलें जी, एक प्लेट हमारी ज़बरदस्ती रेडी है, दूसरी मैं बना लूँगी। मैं ज़रा कोका कोला डालूँ और साथ में इंजॉय करूँ ना खाना। ये थोड़ा सा हम क्लीन अप कर लेते हैं, इसको इधर रखते हैं। इसको हम बाद में फिलअप करेंगे और ये प्लेट्स एक्स्ट्रा हटा लेते हैं। नाउ लेट मी इंजॉय माई फूड। ये हमने मिंट चटनी भी रख लेते हैं, चलिए इधर साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई एपिसोड के साथ। ओह देखा कितने मज़े की, ये देखें, दिस इज़ द फिश, दिस इज़ व्हाट आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट। टाकोस कढ़ाई के साथ ज़बरदस्ती हमारी कोका कोला। चलें, इसको हम थोड़ा सा और बीट करेंगे, बट जो चीज़ केक होता है ना, बेसिकली उसका बैटर ऐसे होगा। ये थोड़ा सा और बीट होगा कि ये बिल्कुल आपकी ना स्मूथ फॉर्म में आ जाएगा। ये रहा, ये आपकी बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में आ जाएगा। अभी भी इसको थोड़ा सा और भी बीट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये इसी तरह ही होता है। फाइनल प्रोडक्ट मैं आपको दिखा दूँगी, आप टेंशन नहीं लें, मैं आपको ज़रा निकाल के एक मिनट दिखा देती हूँ। आई वॉन्ट माई व्यूवर्स के वो लोग प्रॉपरली सेटिस्फाई हो। इसकी सिर्फ मैं गिल्ट्स ख़त्म करूँगी, दैट्स इट। करके ये इसके अंदर डालूँगी, ये देख रहे हैं आप, दैट्स इट। उसके ऊपर मैं हल्के हल्के पिस्ता डालूँगी, ये देखें, ये हमारा सेट हुआ हुआ है। इसके ऊपर हम ये अच्छी तरह स्मूथ करके ये डालकर इसके ऊपर हम पिस्ता डालेंगे। पिस्ता डालकर और फिर इसको हम रेफ्रिजरेट करके 4 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। कल इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे, आपको चीज़ केक भी दिखाएंगे। कल ज़बरदस्त से मैं लजानिया बना रही हूँ और कल है बिस्किट एंड ग्रेवी डे, तो हम ज़बरदस्ती बिस्किट्स बनाएंगे नमकीन और साथ में सॉसेज ग्रेवी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।